कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। जापान सिंह के एपिसोड नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। और जापान सिंह के एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि नीचे से आया होता है पहाड़ के ऊपर। और वो बताता है कि सब कुछ नीचे बह गया है और वहाँ पे पानी बढ़ रहा है और बाकी जितने भी लोग थे वो सब बह गए। और फिर एक भला आदमी उधर सबको पानी और फूड सप्लाई कर रहा होता है। और आयुमू का जो भाई होता है वो अपनी मॉम को एक बॉटल पानी देता है और उसकी मॉम उसको अप्रिशिएट करती है। और फिर तभी बगल में दो लेडी हारुको कोगा के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ये वो देखो, ये वही है ना जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था और अभी रिसेंटली की बात है ये, और ये कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। और फिर तभी वहाँ की लाइट चली जाती है जो भी पेड़ में लगाई रहती है इतनी रंग बिरंगी, और सब लोग बात कर रहे होते हैं अरे ये क्या हो गया। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हल्का सा भूकंप का झटका दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक ब्लास्ट होता है और सब लोग बात कर रहे थे अरे ये तो वो फैक्ट्री था ना जो कि ब्लास्ट हो गया अभी अभी। और फिर तभी नीचे से एक बंदा आता है और वो चिल्लाते हुए आ रहा होता है कि बहुत बुरी खबर है, धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है, हमें इवैक्यूएट करना चाहिए जल्दी से जल्दी। और फिर एक बंदा वहाँ चिल्ला रहा होता है कि अरे जिसके पास फ़ोन है प्लीज़ चेक करो ना ऑनलाइन कि कोई इन्फॉर्मेशन डाला है कि नहीं। तब एक अंकल आते हैं और बोलते हैं कि अच्छा रुको, चिल्लाओ चिल्लाओ मत, मैं चेक कर रहा हूँ। और फिर वो बोलता है अरे इंटरनेट तो थोड़ा फास्ट हो गया, नेटवर्क ठीक हो गया है। और फिर तभी हमें आउमी दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है मुझे डर लगा है कहीं ग्रैंडपा सब ठीक तो है ना। तो उसके जो डैड होते हैं वो बोलते हैं कि उनका जो घर है वो सी साइड में है, तो मुझे डर है कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं। और फिर आउमी जो होती है वो बोलती है अच्छा मैं उनको कॉल करके देखती हूँ। और फिर अचानक से मैसेज आता है और वो बोलती है ग्रैंडपा की तरफ से मैसेज आया है। और फिर वो देखती है कि ये तो कल का मैसेज आया था, मतलब कल परसों का मैसेज था जो अभी रिसीव हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है मैं बिलीव नहीं कर सकती ये क्या है। और फिर सब लोग उसके फ़ोन में देखने लगते हैं और हमें उस वीडियो में दिखाया जाता है कि ओकिनावा जो शहर है वो जो आइलैंड है वो पूरा अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। देख के तो ऐसे ही लग रहा है। और फिर वो लोग बात करते हैं अरे ये तो ये वो फेमस यूट्यूबर है ना, और सब लोग बात करने लगते कि ये इसने कैप्चर कैसे किया होगा। और सब लोग बात करने लगते हैं कि ये पक्का फेक होगा। और फिर सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये देखो यहाँ पे सब लोग कंफर्म करें कि हाँ ये ट्रू है। और फिर तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि अरे देखो इस न्यूज़ में क्या है, सब लोग बोल रहे हैं कि जो जापान है वो सिंक होने वाला है, डूबने वाला है। और फिर एक बूढ़ा आदमी जो कि सबको सप्लाई कर रहा था फूड और वाटर, वो बोलता है कि अरे नहीं हो सकता, चाहे कोई भी डिजास्टर हो जाए जापान कभी भी डूब नहीं सकता है, ये पक्का फेक इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे फेक न्यूज़ आते रहते हैं। और फिर तभी जो मिस्टर मूटो होते हैं वो बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करना चाहिए, हमें यहाँ से मूव करना चाहिए। और फिर मिस्टर मूटो सबको चिल्ला के बोलते हैं कि सब लोग यहाँ से अपना अपना सामान बांध लो, और जिन्होंने अपना सामान बांध लिया है वो दूसरों की मदद करो, और सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए यहाँ से हम लोग निकलेंगे, ठीक है। और फिर सब लोग वहाँ से इवैक्यूएट करने लगते हैं। और फिर आओमू देखती है कि जो कोगा है वहाँ वो वहीं पे बैठा हुआ है और वो उससे बोलती है कि क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगे, क्या तुम अपनी मदर का इंतज़ार कर रहे हो। तो वो कोगा बताता है कि मेरी मदर कब की मर चुकी है। और फिर आओमू बोलती है कि अच्छा सॉरी मुझे पता नहीं था, और बोलता है कोई बात। और फिर हमें दिखाया सब लोग नीचे आ चुके होते हैं। और फिर जो आओमू होती है जैसे ही पानी में पैर रखती है उसको जो कट हुआ था लास्ट डे वो उसको जलता है क्योंकि वो खारा पानी होता है। और फिर जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि पानी में एक लाश तैर रही होती है और जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं वो सब तहस नहस हुए पड़े हुए रहते हैं। और फिर उन सब लोगों में से एक लड़की बोलती है फिलीपींस और इंडोनेशिया को भी इस भूकंप के झटके से बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है। और फिर तभी मिस मूतो को बच्चा हाथ हिलाते हुए बोल रहा होता है मिस मूतो, और ये वही बच्चा होता है जिसको मिस मूतो ने डूबने से बचाया होता है। और फिर मिस मूतो और उनकी फैमिली उनसे मिलती है और उनको ऑफर करती है कि वो हमारे साथ चले जहाँ वो लोग जा रहे हैं। और फिर कुछ दूर जाने के बाद दो रास्ते आते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन से रास्ते पे उनको जाना है। तो मिस मोटो बोलते हैं कि जो ईस्ट साइड है वो पूरा पानी से डूबा हुआ है, तो उस साइड जाना मतलब ठीक नहीं रहेगा। और फिर जो अंकल फूड और वाटर सप्लाई कर रहे होते हैं वो अंकल बोलते हैं कि नहीं उस साइड जाना ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि मैं ऐसे फेक न्यूज़ पे बिलीव नहीं करता, और उस साइड हमको फूड सप्लाईज भी मिल जाएंगे और उधर मैं कुछ लोग को जानता भी हूँ। और फिर जो आओमो का जो भाई होता है वो बोलता है कि
बहन मुझे अपना फ़ोन दो, मैं अपने एस्टोनिया वाले फ्रेंड से बात करता हूँ कि क्या सिचुएशन है, यहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। और फिर वो बताता है कि जो ईस्ट पार्ट है वो पूरा मेस्ड अप है और उनको वेस्ट साइड में जाना चाहिए। और जो अवमी होती है वो बोलती है क्या हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और फिर उसका भाई बोलता है कि जो सैटेलाइट है उन्होंने तस्वीर निकाली और जो जापान का ईस्ट साइड है उधर बिल्कुल भी लाइट नहीं है। और फिर मिस्टर मूटो की जो फैमिली होती है वो वेस्ट साइड को जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो ईस्ट साइड के लिए रेडी होते हैं और फिर दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं। बट सेपरेट होने से पहले वो लोग एक पिक्चर लेते हैं ताकि ये एक मेमोरेबल सीन बन जाए और वो फोटो उस बच्चे को दे देते हैं जो पानी में डूबने वाला होता है और जिसको मिस मूटो ने बचाया होता है। जब मिस्टर मूटो की फैमिली वेस्ट साइड को जा रही होती है तब आउमू को दो बुजुर्ग दिखते हैं, हस्बैंड और वाइफ, और वो दोनों को वो आउमी जो होती है वो पानी देती है और उनको बोलती है ये आप रख लीजिए। और फिर वो लोग पूरा बॉटल ही रख लेते हैं। मीन्स आउमी ने सिर्फ उनको पानी पीने के लिए दिया था और उन्होंने अपना समझ के पूरा बॉटल ही रख लिया। और फिर उसका छोटा भाई बोलता है कि तुमने उनको पूरा बॉटल क्यों दे दिया। और फिर वो बोलती है अब मैं क्या कर सकती थी, उन्होंने रख लिया, मैं क्या करूँ। और फिर मिस मूटो की फैमिली जो है एक शॉप के सामने रुकती है जो कि पूरी तहस नहस हुई पड़ी रहती है। और फिर वो लोग थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद उनको हल्का हल्का भूकंप का झटका महसूस होता है और वो थोड़ा सा तेज़ होने लगता है। और फिर जो उनका बेटा होता है वो हल्का सा डर जाता है और फिर उसके जो डैड होते हैं उसको कंफर्ट फील कराते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और फिर मिस्टर मूटो सबको बोलता है कि ये एरिया में भी कोलैप्स कर सकता है तो हमें माउंटेन की तरफ जाना चाहिए। और फिर सब लोग माउंटेन की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। और मिस्टर मूटो बताते हैं कि जब हम लोग यंग थे तो हम लोग हाइकिंग के लिए ऐसे पहाड़ पे आया करते थे और फिर उनको अचानक से वाटरफॉल मिलता है जहाँ पे कि एक पानी का मतलब पूरा गड्ढा होता है और वो पानी पीने लायक होता है। और फिर तभी उनके रास्ते के सामने एक क्लिफ आता है और उनको वो पार करना होता है। तो वो लोग डिसाइड करता है कि वो लोग रस्सी के सहारे नीचे जाएंगे। और फिर जो उनका बेटा होता है वो डर रहा होता है जाने से, तो जो मिस मूटो होती है वो अपने बच्चे को पानी में धकेल देती है उसके सामान के साथ। बट उसको बचाने के लिए उसके डैड पहले नीचे जा चुके होते हैं, तो जैसे ही वो पानी में कूदता है उसके डैड उसको बचा लेते हैं। और फिर वहाँ से निकल के कुछ दूर जाने पे उनको एक जगह मिलता है जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं और वो घर सब के सब तहस नहस होते हैं। तो मिस्टर मूटो ट्राई करते हैं कि कोई क्या पता जिंदा हो, तो वो बोलते हैं कोई इधर है क्या। तभी एक फ़ोन बजता है और जो फ़ोन है उसके सामने एक लाश पड़ी रहती है और जो मिस्टर मूटो होते हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं उस तरफ मत देखो और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर तभी जब वो लोग जा रहे होते हैं तब एक जंगली सूअर एक घर से निकलता है और मिस्टर मूटो के फैमिली की तरफ दौड़ पड़ता है मारने के लिए। और तभी जो मिस्टर मूटो होते हैं अपना जेब से नाइफ निकालते हैं और उस जंगली सूअर के ऊपर अटैक करते हैं और उसको उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और जो जंगली सूअर होता है वो भागते भागते मिस्टर मूटो को खाई में धकेल लेता है और साथ में सूअर भी गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मस्त उस सूअर को पका के खा रहे होते हैं क्योंकि मिस्टर मूटो इस चीज़ में माहिर होते हैं कि वो किसी भी जानवर को मतलब मार सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे ट्रेनिंग ली होती है। बट उस रात जो आउमी होती है वो सूअर नहीं खाती क्योंकि उसको देख के उल्टी होने लगता है और वो पूरे रात भूखी रहती है। और फिर वो लोग सुबह उठते हैं और थोड़ी देर सफ़र करने के बाद उन्हें एक जगह मिलती है जो कि घेरा हुआ रहता है और उस पर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है जहाँ जिस पे लिखा हुआ रहता है कि येम्स निकालना यहाँ पे मना है। और फिर मिस्टर मूटो जो होते हैं वो बोलते हैं कि तब तो पक्का यहाँ पे बहुत सारे येम होंगे और हमें बस वो ढूंढ के निकालना है और फिर हम लोग खा सकते हैं। और जिसको येम नहीं पता कि ये क्या होता है, तो ये एक स्वीट पोटैटो टाइप दिखने वाला फ्रूट होता है या स्वीट पोटैटो ही होता है, मुझे उतना पता नहीं। और फिर मिस्टर मूटो जो होते हैं वो अपने हाइकिंग स्किल की मदद से जहाँ पे यम होता है वो वाली जगह ढूंढ लेते हैं और फिर वहाँ पे खोदने लगते हैं ताकि उनको यम मिल सके। और फिर तभी जो है आउमी और उसकी जो दोस्त होते हैं वो लोग कहीं और निकल जाते हैं कुछ और ढूंढने के लिए। और फिर तभी जो मिस्टर मूटो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खोदने के बाद अपने बेटे को अपनी मॉम के पास भेज देते हैं क्योंकि काम पूरा होने ही वाला होता है। और जो उसका बेटा होता है वो अपनी मॉम की हेल्प करने लगता है। और तभी जो आउमू जो होती है वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं और तभी उनको वो बोर्ड दिखता है जहाँ पे यम के बारे में लिखा हुआ रहता है। तभी उसका एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा रहता है कि यहाँ पे एक्सप्लोजिव गड़े हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है ये देख के। और फिर तभी मिस्टर मूटो दिखाए जाते हैं जो कि खोद रहे थे और तभी उनका जो फावड़ा होता है वो किसी चीज़ के ऊपर, लोहे की जैसी चीज़ के ऊपर लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसको सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मूटो का
जो फावड़ा होता है वो हवा में होता है और धीरे धीरे जो वहाँ पे सामान होते हैं वो सब उड़ के नीचे गिर रहे होते हैं। और तभी मिस्टर मूटो का हाथ मिस मूटो के नाइफ के ऊपर गिरता है और सबके सब वहाँ पे एकदम फ्रीज हो जाते हैं। और तभी हमें मिस्टर मूटो का आवाज़ सुनाई दिया जाता है जहाँ पे कि वो बोल रहे होते हैं कि तुम अभी से यम खाना स्टार्ट हो गई, ये तो बना भी नहीं है। और फिर उसकी बेटी बोलती है कि आप बनाते हो इतना अच्छे हो कि मुझे खाने के लिए बहुत ज़्यादा मन करता है। और ये सब जो होता है ये पहले की आवाज़ होती है। और तभी मिस्टर मूटो बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ से चला गया तब तुम क्या करोगी। तो जो उसकी बेटी होती है वो बोलते हैं कि मैं आपसे बड़े होकर शादी कर लूँगी। सो गाइज, जापान सिंह का एपिसोड नंबर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। और क्या आपको लगता है मिस्टर मूटो जिंदा है कि नहीं है, ये देखने के लिए अगले एपिसोड में ज़रूर आइएगा। और मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।